वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हेयर स्मूथिंग का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने लगे हैं। ये कलर्ड हेयर है, 2-3 टाइप्स के इनके हेयर्स हैं और ये डिफरेंट कंपनी से हेयर डाई करती हैं। और इनके 3-4 इंचेस में मॉइस्चराइज़र है, सॉफ्ट है हेयर, और जो नीचे वाले बाल हैं इनके ये बहुत ज़्यादा फ्रीजी और डैमेज है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। सिर्फ 3-4 इंचज़ में इनका बाल सॉफ्ट है और बाकी जो है वो सारा इनका बाल वो फ्रीज़ी है और ड्राई है। ये कंडीशन जो है आपके सामने है, मैंने नज़दीक से भी दिखाई है आपको, और फिज़िकली टच करने से बहुत ज़्यादा हार्ड इनके बाल हैं, जैसे रेत होती है ना, उस टाइप का फ्रीज़ है इनके हेयर में। ये कहती हैं ऑयलिंग भी बहुत करती हैं और डिफरेंट अच्छे मास्क कंडीशनर्स भी यूज़ कर रही हैं और फ्रिजनेस नहीं जा रही। शायद इनके घर का पानी ऐसा है या इनकी बॉडी में किसी चीज़ की बॉडी में भी हो जाए किसी चीज़ की प्रॉब्लम, तो हेयर इस तरह का फ्रीजी हो जाता है। खैर, हम इनके हेयर स्मूथिंग करने जा रहे हैं। ये हमने लगाया शीट, इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम करेंगे इनका हेयर। इनका थोड़े ही मैं वेट करूँगी, 40-50%। उसके बाद मैंने इनका लॉन्ग लेयर में इनके बालों को शेप दिया और लेंथ जितनी इन्हें रिक्वायर्ड थी उतना इनका हेयर कट कर दिया। इनके फ्रीजी और डैमेज बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक निकल गए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जस्ट 4 इंचज़ में मॉइस्चराइज़र है, बाकी सारा बाल इनका ड्राई और फ्रीजी है। उसके बाद हमने शीट एप्लीकेशन की और इनके बाल वेट किए जो नीचे से बहुत ज़्यादा फ्रीजी और ड्राई हैं। रीज़न वेट करने की ये है कि जब इस पे केमिकल प्रोसीजर हो तो नमी की वजह से वो हार्श ना हो, इसलिए ऐसे बालों को मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। वेट करने के बाद हमने किया ब्रशिंग और अपना मटेरियल जो स्मूथिंग का वो निकाल लिया है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना। उसके बाद हम करेंगे सेक्शनिंग इनके बालों में। इनके बालों को डिवाइड करेंगे, सेक्शंस बनाएंगे फ्रंट से और फिर बैक से। सेक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, वर्टिकल में इनके हेयर पार्ट को डिवाइड करते जाएंगे और रूट से 1 इंच छोड़ के अपना स्मूथिंग जो ट्रीटमेंट है वो इनके अप्लाई करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से रूट से 1 इंच छोड़ा है और मैं बालों को ज़्यादा क्लैंप यूज़ नहीं कर रही हूँ, कैचर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा खिंचते हैं। तो मैंने हेल्पर्स को कहा है कि मुझे असिस्ट करें ताकि हमें इनके बालों में क्लैंप वगैरह ना करना पड़े। 1 इंच से छोड़ती जाऊँगी मैं इनके बालों पे और बाकी सारा मटेरियल जो है इनके बालों में अप्लाई करते जाएंगे। रीज़न ये होती है रूट से प्रोडक्ट को छोड़ने की, एक तो रूट सेफ रहता है और जब प्रोडक्ट अपना काम करती है तो वो थोड़ा ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से ऑलरेडी उसकी हीट से रूट जो है वो उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। जैसा कि हम डाई भी करें रूट से 1/2 इंच छोड़ के, तो वो रूट तक ही डाई फील होता है कि जैसे किया होता है। वर्टिकल में हम सेक्शंस लिए जा रहे हैं और इनके मटेरियल जो है वो अप्लाई करी जा रहे हैं। मटेरियल एप्लीकेशन के बाद हम कॉम्ब भी कर सकते हैं, हाथों से ब्लेंड भी कर सकते हैं। एंड्स पे मैं जस्ट मल्सीफाई कर रही हूँ कि प्रोडक्ट जो है वो हाथों से ही पेनिट्रेट हो। रूट्स इनके स्ट्रॉन्ग है, एंड्स इनके डेड है। बार बार कॉम्ब करने से इलास्टिसिटी ना आ जाए या बाल डैमेज ना हो, इसलिए मैं अप्लाई करने के बाद एंड्स के साथ उसको ब्लेंड करी जा रही हूँ। इस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि सारे बालों पे मटेरियल जो है वो लगता जाए। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड से हम सेक्शन बनाएंगे और उस पर रूट से छोड़ के 1 इंच मटेरियल जो है वो अप्लाई करी जाएंगे। इस तरह से अप्लाई करेंगे और उसको ब्लेंड करते जाएंगे। ये हो रहा है जी मटेरियल ब्लेंड अच्छे तरीके से। ये देखें, एंड्स पे इस तरह से हम मटेरियल लगाएंगे। पूरे सर पे
जो स्मूथनिंग का मटेरियल है वो सारा अप्लाई हो गया है। आफ्टर एप्लीकेशन ये कंडीशन है इनके हेयर की, जो हमने रूट से 1 इंच छोड़ के सारे बालों में अप्लाई किया। 15 मिनट बाद हम रिकॉम्ब करेंगे, रिएक्टिव करेंगे प्रोडक्ट को थ्रू कॉम्ब। ये देखिए अब हमें फील हो रहा है कि बाल के हर पार्ट पे मटेरियल लग चुका है। 40 मिनट्स बाद मैं बालों की इलास्टिसिटी चेक कर रही हूँ कि बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया है या नहीं हुआ। तो सर के सारे पार्ट से मैं इनके 2-2 4-4 बाल लूँगी और उसमें इलास्टिसिटी चेक करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये इसमें बालों में बल आ गया है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। रूट के पास से मुझे इनका लग रहा है अभी नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारा इनके सर पे बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। मैं नेक के पास भी चेक करूँगी, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं जब कोई भी ट्रीटमेंट कर रही हूँ तो मैं पूरे सर पे रिज़ल्ट देखती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि सर के एक पार्ट पे रिज़ल्ट आ जाता है, कभी बैक पे कभी साइड पे, और बाकी नहीं आया होता। तो ये है जी, अब इसका टाइम पूरा होने के बाद हम कर रहे हैं वॉश। सारा मटेरियल रिंस आउट करना है अच्छे तरीके से। जब मटेरियल रिंस आउट करना है तो आपने एंड्स को सेफ रखना है, केमिकल वाला पानी जो है वो एंड्स पे ना लगे। इस तरह से रिंस आउट करते हैं। देखिए कितना मटेरियल जो है वो रिंस आउट हो रहा है। इतना इसको वॉश करते हैं कि जो पानी है वो साफ़ आना शुरू हो जाए, कि आपको फ़ील हो कि पानी की असल शक्ल बालों से निकल रही है, कोई मटेरियल उसमें नहीं है। तब तक आपने बाल धोते जाना है। इस तरह से हमने फ्रंट से, बैक से, गर्दन के पास, कानों के पास, हर जगह से मटेरियल अच्छी तरह रिंस आउट कर लिया। जब हमें तसल्ली हो जाए कि सारा मटेरियल जो है वो बालों से अच्छी तरह से निकल गया है, फिर हम लगाएंगे हेयर मास्क, हेयर कंडीशनर, हेयर ट्रीटमेंट, जो भी हो आपके पास, ठीक है, लेकिन हो बालों के लिए यूज़फुल, बालों को फ्रीज़ी ना करता हो। अक्सर मास्क जो है वो केराटिन से भरपूर होते हैं और बालों को और ड्राई कर देते हैं। ये हमने अभी रूट से छोड़ के सारे बालों पे मटेरियल लगाया है। सारे बालों पे मटेरियल लगा के एंड्स पे भी हमने दोबारा रीअप्लाई किया है। अब हमने स्टार्ट से लेके एंड तक दोबारा से ट्रीटमेंट का मटेरियल लगा के उसको ब्लेंड करना है। 7 मिनट्स बाद हम दोबारा से रिंस आउट कर रहे हैं। सारा हेयर मास्क जो है, हेयर ट्रीटमेंट जो है, उसको रिंस आउट करेंगे अच्छे तरीके से कि बालों में ज़रा भी ट्रीटमेंट ना रह जाए। अच्छे तरीके से हमने सारे जो हेयर है वो वॉश कर लेने हैं, सारा मटेरियल रिंस आउट कर देना है। कोई भी सर का पार्ट ऐसा ना रहे जहाँ पे ट्रीटमेंट रह जाए। उसके बाद हम करेंगे बालों को ड्राई। ये हम कर रहे हैं बालों में ड्रायर, हेयर ड्रायर से बाल ड्राई कर रहे हैं। कूल कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हॉट एंड कूल रखती हूँ, यानी कि मिड में रखती हूँ। मिड में रखने के बाद हम कर रहे हैं बालों को ड्राई। इस तरीके से हमने बाल सारे ड्राई करने हैं। जब हमें तसल्ली हो जाए कि अच्छी तरह से बाल ड्राई हो गए हैं तो फिर हम आयरन कर सकते हैं। अगर हमें महसूस हो कि अभी नमी है तो फिर हम बालों में सेक्शनिंग करके तो उसको ब्लो ड्राई ब्रश के साथ भी ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने करना होता है आयरन, और उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हेयर हमारा कॉज ज़रा भी नमी रह जाए, मॉइस्चराइज़र रह जाए, थोड़े से भी वेट रह जाए, आयरन करते हुए बाल हार्ड हो जाते हैं। आफ्टर ब्लो ड्राई हम अब दोबारा से सेक्शनिंग करेंगे और स्ट्रेटनर की मदद से बालों को स्ट्रेट करते जाएंगे, फ्लैट करते जाएंगे। फ्लैट आपने उसी तरीके से करना है, अच्छी तरह से प्रेस करके हेयर को। जितनी अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे उतना अच्छा स्ट्रेटनर होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको फील हो बाल बिल्कुल फ्लैट हो गए। इस तरीके से आपने छोटे छोटे सेक्शन वर्टिकल में और लेने हैं, तो उसको आपने अच्छे तरीके से आयरन करते जाना है। एंड्स पे आपने ऐसे क्लाइंट के एंड्स पे आपने बार बार स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करना। रीज़न ये होता है
कि इनका जो एंड है और ड्राई हो जाएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं और रूट टू एंड उनको फिक्स करते जाना है, आयरन करते जाना है कि वो स्ट्रेट हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह से हमने स्ट्रेटनर करना है कि हमें तसल्ली हो जाए कि बालों में कोई नमी भी नहीं है, कोई मॉइस्चराइज़र भी नहीं है और बाल जो है वो स्ट्रेटनर से स्ट्रेट हो रहे हैं। हमने रूट टू एंड अच्छे तरीके से स्ट्रेटनर करना है। रूट में खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप खींच के आयरन करेंगे तो रूट जो है वो वीक हो जाएगी। डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा करने से पहले भी और करने के बाद, और ये बालों में जो शेड्स हैं वो इन्हेंस हो रहे होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितने शेड्स हैं इनके हेयर में अप्लाई करने के बाद। अच्छा जी, उसके बाद अब हम बैक से तो कर लिया, अब हम करें फ्रंट से। फ्रंट से स्ट्रेट करने के बाद अब हम लगाएंगे न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र फिक्सर जो है वो हम रूट से लेके एंड तक लगाएंगे। ये रूट्स के लिए सेफ़ होता है, कोई इशू नहीं, आप इसको रूट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप रूट से हाफ इंच छोड़ भी सकते हैं। ये देखिए मैं रूट में अप्लाई कर रही हूँ। क्विकली हमने अप्लाई करना है और हेयर को फिक्स करते जाना है। फिक्स करने के बाद अपने क्लाइंट को आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है कि वो मूव मत करे, क्योंकि जब हम फिक्सर लगा रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है हेयर को फिक्स करना अच्छे तरीके से। आपने इसको आप कॉम्ब भी करेंगे, आप हाथों से ब्लेंड तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्विकली अप्लाई करना होता है और हमें इस तरह का अप्लाई करना है कि हमें फील हो जल्दी से जल्दी हमने पूरे सर पे मटेरियल जो है वो अप्लाई कर दिया है। इस तरीके से हम रूट टू एंड जो है सारा मटेरियल लगाते जाएंगे, जहाँ हमें फील हो रह गया वहाँ हम रीअप्लाई करेंगे। ये देखिए बहुत क्विकली आपने विदिन 7 मिनट, विदिन 5 to 7 to 9 मिनट्स आपने पूरे सर पे फिक्सिंग मटेरियल जो है वो अप्लाई कर देना है। कर्व नहीं आना चाहिए बालों में, उसमें लचक नहीं आनी चाहिए, क्लाइंट को मूव नहीं करना चाहिए। तो आपने अच्छे तरीके से रूट टू एंड ये मटेरियल जो है वो क्विकली अप्लाई करते जाना है। बैक से एप्लीकेशन स्टार्ट की, कंप्लीट हो गया। अब मैं कर रही हूँ फ्रंट पे। फ्रंट के बालों को अच्छी तरह से फिक्सिंग क्रीम लगा रही हूँ और साथ साथ कॉम्ब करके हेयर को फिक्स करते जा रही हूँ। इस तरीके से वर्टिकल में मैं सेक्शंस ले रही हूँ और शुक्र अल्लाह पाक का कि बहुत ज़्यादा स्पीड तेज़ हो चुकी हुई है मेरी ये काम करके, क्योंकि माशाल्लाह रोज़ का कोई ना कोई क्लाइंट आया रहता है, कभी एक से ज़्यादा। तो बस अल्लाह ताला का कुछ ख़ास करम है, तो काम कर के स्पीड जो है वो बहुत तेज़ हो चुकी हुई है। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं आंखें बंद करके भी ये सारे काम कर सकती हूँ। मेरे लिए हेयर कटिंग करना, ये चीज़ें करना, शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत जल्दी मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ। अल्लाह ने कुछ ख़ास ही मेरे हाथ में ऐसी चीज़ दी हुई है कि मैं डैमेज से डैमेज बालों पे भी काम करूँ तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी कंडीशन में रहते हैं या बेहतर हो जाते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मज़ीद डैमेज हो। खैर हमने सारे बालों पे फिक्सिंग क्रीम अप्लाई कर ली है और आफ्टर 9 मिनट्स अब हम ये वॉश कर रहे हैं। सारी फिक्सिंग क्रीम जो है रिंस आउट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ज़रा सा भी इनके बालों में फिक्सिंग क्रीम मटेरियल, बल्कि कोई भी आप काम कर रहे हों तो आप जब वॉश करें तो इस चीज़ पे तसल्ली रख लें कि बालों में मटेरियल नहीं है। जो भी आप काम करें, ख्वाह वो डाई है, आप कट डाउन कर रहे हैं, आप रिबाउंडिंग कर रहे हैं, एक्सटेंसो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जब धोना है आपने तो तसल्ली करके धोना है कि बालों के अंदर कोई भी मटेरियल जो है वो नहीं रह गया। स्पेशली गर्दन के पास ज़रूर देखा करें, अक्सर शेड वगैरह वहाँ पे रह जाता है डाई और या इस तरह की क्रीम्स। खैर हमने वॉश करने के बाद सेम वैसे ही मास्क लगाया, मास्क लगाने के बाद उसको भी वॉश किया और उसके बाद हम कर रहे हैं ड्राई से बालों को ड्राई। याद रखिए जब भी आप ड्राई कर रहे होते हैं सारी कंडीशन जो है हेयर की आपके सामने आ जाती है। आपके कहीं पे वेव रह जाए खुदा ना खास्ता या कुछ भी हो तो आफ्टर ड्राई आपको फ़ील हो जाता है
कि बाल में कहाँ पे बाल रह गया, आपसे एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग सही हुई है या नहीं हुई। उसके बाद हमने ज़्यादा सेक्शन लेके 1 से 2 बार उसको आयरन करते जाना है, जस्ट सेट करने के लिए। पहले स्टेप में आपने बहुत अच्छे तरीके से आयरन यूज़ करना होता है, दूसरे स्टेप में आपने 1 से 2 बार आयरन कर लिया। तो जनाब ये है जी फाइनल लुक हमारे क्लाइंट के बालों की हेयर स्मूथनिंग के बाद। इसके बाद हमने इन्हें रिकमेंड कर दिया कि आफ्टर 3 डेज़ ये वॉश करेंगी, और शैम्पू कंडीशनर भी इनको रिकमेंड कर दिए। सीरम का बता दिया है, अगर ये लेंगी तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे शाइनी हेयर होंगे, और अगर नहीं लेंगी तो भी ठीक है। तो ये है जनाब इनकी फ़ाइनल लुक आफ्टर की। ज़रा भी इनके बाल उलझ नहीं रहे। ये मेरी भतीजी हैं और इनको बहुत शौक़ है साथ काम करने का, क्योंकि आज संडे है। और ये कह रही हैं, इन्होंने हमारे साथ स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत हमें हेल्प किया है। अब ये कर रही हैं कॉम और ये स्टाइल शो कर रही हैं। ठीक है, इसको बहुत शौक़ है कि मैं भी साथ काम करूं। तो ये देखें जी, इसमें आधी मेहनत तो इस बच्ची की शामिल है। तो ये है जी आफ्टर लुक, कितने स्मूथ कितने नीट इनके बाल हो गए हैं, और ज़रा सी भी उलझने नहीं है इनके बालों में, ज़रा सी भी कहीं से ड्राइनेस या फ्रीजनेस हमें महसूस नहीं।